बच्चों वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड टिल क्वेश्चन 9 तक बच्चों, ओके ना। आई होप कि आप लोगों ने क्वेश्चन 9 कल का देखा रहेगा बच्चों। क्वेश्चन 7, 8 एंड 9, तो 9 थोड़ा इम्पोर्टेंट था बच्चों, ओके। लेट टेक बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 नाउ। कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ एक्स एंड बी ए एंड बी सॉरी कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ एंड एलोकेट द लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब एक्स वाई एंड जेड। बच्चों क्या दिया बच्चों? कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी। ए और बी का अर्निंग कैलकुलेट करना है बच्चों फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फॉर अ मंथ बच्चों, एक महीने का इन्फॉर्मेशन बच्चों। एंड एलोकेट द लेबर कॉस्ट टू ईच ऑफ द जॉब एक्स वाई जेड। दो एम्प्लॉई है बच्चों ए और बी, उन लोग की अर्निंग फाइंड करना है। तो अर्निंग फाइंड मतलब बच्चों नेट वेजेस पेएबल, क्योंकि बच्चों आपका 50,000 सैलरी हो, लेकिन हर एक एम्प्लॉय चाहता है कि मेरे हाथ में कितना मिल रहा है ना। 50,000 की सैलरी लेके हाथ पे अगर 30,000 मिला तो मैं 30,000 का सोचूंगा ना, बाकी 20,000 का क्यों सोचूं मैं। दैट इज नेट वेजेस पेएबल बच्चों। तो कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी में, तो दैट मीन द नेट वेजेस पेएबल। और फिर बोल रहा है बच्चों लेबर कॉस्ट को एक्स वाई जेड जॉब में एलोकेट करो। जैसे कल के थे बच्चों जॉब में एक्स वाई जेड में एलोकेट था डिस्ट्रीब्यूशन, वैसा बच्चों। क्या दिया बच्चों? पहला पॉइंट दिया है बेसिक वेजेस पेड, डियरनेस अलावेंसेस दिया बच्चों। कंट्रीब्यूशन टू पीएफ दिया है 8% बच्चों, बट ऑन बेसिक वेज बच्चों। बेसिक पे बोला, डीए पे नहीं बोला है बच्चों। जितना बोला उतने करने हैं। नॉर्मली बच्चों हम लोग जब भी परसेंटेज दिया तो बेसिक प्लस डीए पे करते बच्चों, बट इन दिस सम बच्चों दे गिवन कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड ऑन द बेसिक्स वेजेस बस। कंट्रीब्यूशन टू एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस बच्चों ऑन द बेसिक वेजेस गिवन। एंड ओवर टाइम दिया बच्चों 10 आवर्स, खाली ए का दिया बच्चों। बी इज नॉट डूइंग द ओवर टाइम, ओनली ए इज डूइंग, ओके बच्चों। द नॉर्मल वर्किंग आवर फॉर अ मंथ आर 200। नॉर्मल वर्किंग आवर्स फॉर अ मंथ आर 200। पूरे महीने में कितने घंटे काम हो रहे हैं बच्चों? 200 आवर्स वर्किंग। और एक महीने का इन्फॉर्मेशन बच्चों, हाँ ऊपर ही बोला था फॉर अ मंथ के लिए खाली। ओवर टाइम इज पेड एट द डबल ऑफ द टोटल नॉर्मल वेजेस एंड डी अलावेंस। ओवर टाइम का पेमेंट कितना मिलता है बच्चों? डबल मिलता है। द डबल द टोटल ऑफ द नॉर्मल वेजेस एंड डीएनएस अलावेंस बच्चों। नॉर्मल वेजेस प्लस डीए, वो दोनों का अमाउंट करा हुआ है, उसका डबल रेट अप्लाई होता है किसके ऊपर बच्चों? ओवर टाइम पे। ओवर टाइम इज पेड एट द डबल ऑफ द टोटल नॉर्मल वेजेस एंड डी अलावेंस। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू स्टेट इंश्योरेंस and the provident fund are equal to the rate of the employee contribution। बच्चों एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी कितना है बच्चों? पीएफ के लिए और इंश्योरेंस के लिए सेम है एज अ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बच्चों। द टू वर्कर वेर एम्प्लॉयड फॉर द जॉब एक्स वाई जेड। ए का कितना जॉब एक्स वाई जेड के लिए, बी एम्प्लॉय का कितना है, तो ए वर्कर का कितना दिया बच्चों? एक्स वाई जेड जॉब 40%, 30%, 30%। बी का बच्चों 50%, 20%, 30%, ये दिया बच्चों। तो 433 क्या बच्चों? और बी का क्या है? ए का है, तो दैट मीन द मिस्टर ए का बच्चों जो भी सैलरी रहेगा अब कॉस्ट रहेगा बच्चों, वो जॉब एक्स के लिए 4, जॉब वाई के लिए, जॉब जेड के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों? लेबर कॉस्ट को डिस्ट्रीब्यूट जब करेंगे ना तो 4:3:3 में डालेंगे। बी का क्या रहेगा बच्चों? 50%, 20%, 30%। क्या रेशियो आएगा बच्चों? 5:2:3 ना। इसका 4:3:3 आया बच्चों, इसका 5:2:3। तो हम लोग क्या करेंगे फर्स्ट बच्चों? फर्स्ट फाइंड द बच्चों ग्रॉस वेजेस। उसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन लेस कर दो बच्चों, तो नेट वेज। सर नेट वेजेस क्यों? क्योंकि उधर पे ए और बी का अर्निंग चाहिए बच्चों। इनिशियली देखिए बिंदा कैलकुलेट द अर्निंग ऑफ ए एंड बी। सर टोटल अर्निंग की क्या कुछ मेंशन नहीं रहता, तो ऑलवेज टेक विद द नेट वेजेस पेएबल बच्चों। बाद में बोल रहा है बच्चों एलोकेट द लेबर कॉस्ट। अब लेबर कॉस्ट कैसे आता है बच्चों? और द लेबर कॉस्ट कैन कैलकुलेट ग्रॉस वेजेस माइनस एम्प्लॉई, तो अपने को आता है बच्चों नेट वेजेस पेएबल। ग्रॉस वेजेस प्लस एम्प्लॉयर, तो आता अपने को लेबर कॉस्ट बस। बाद में लेबर कॉस्ट को क्या करना है बच्चों? इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है बच्चों। ओवर टाइम का अमाउंट नहीं दिया बच्चों, ओवर टाइम का अमाउंट निकालना है। ओवर टाइम कितना आवर्स है बच्चों? 10 आवर्स है, ठीक है।
और ओवर टाइम का रेट क्या बच्चों, डबल द टोटल नॉर्मल वेजेस एंड डी अलाउंस। तो नॉर्मल वेजेस और डी का जो टोटल बच्चों उसका डबल रेट अप्लाई होता है। ठीक है बच्चों, ओके लेट्स स्टार्ट कैलकुलेशन ऑफ नेट वेजेस पेबल बच्चों। नेट वेजेस पेबल दैट इज अर्निंग्स ऑफ ए एंड बी, राइट बच्चों। क्या क्या दिया बच्चों, पहला बेसिक वेजेस दिया बच्चों, बेसिक वेजेस इंटू 12 कुछ करनी जरूरत नहीं बच्चों, क्योंकि वो 1 मंथ का इन्फॉर्मेशन है, 1 मंथ का चाहिए बच्चों। ओके, ऊपर दिया था बच्चों फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर अ मंथ 1 मंथ का बच्चों। ओके, 100 रुपीज़ है बच्चों ए का और 160 है बी का, ये बेसिक वेज हो गया बच्चों। फिर क्या निकालना है, डी ए दिया बच्चों 50% ऑफ बेसिक वेजेस, 50% ऑफ बेसिक ये बच्चों बेसिक इंटू 50%, तो इसका कितना आएगा बच्चों 50, इसका कितना आ जाएगा 80, बराबर बच्चों ए हो गया। उसका कंट्रीब्यूशन टू पीएफ चाहिए बच्चों। हम लोग नॉर्मली बच्चों नेट वेजेस करना है ना, तभी पहले कंट्रीब्यूशन एडलेस मत करो कुछ, पहले ग्रॉस वेजेस फाइंड करो बच्चों। वेरेवर यू वांटेड टू बच्चों नेट वेजेस और तो पहले ग्रॉस वेजेस फाइंड करना पड़ता है। इन द ग्रॉस वेजेस पार्ट वी कांट इंक्लूड द पीएफ एंड ESI। ओके बच्चों, तो क्या करें बच्चों, और कुछ है, कंट्रीब्यूशन छोड़ दो, ओवर टाइम बच गया बच्चों, तो ओवर टाइम का अमाउंट ऐड करना है। पहले इसको टोटल करो बच्चों, कितना है 150, ये क्या बच्चों 240 ना। मैं इसको टोटल क्यों कर रहा बच्चों, ये टोटल है बेसिक एंड DA, बेसिक प्लस DA हो गया बच्चों, ऐड ओवर टाइम। देखिए बच्चों ओवर टाइम का रेट नहीं दिया है ना, तो ओवर टाइम का रेट निकालना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, तो देखो कैसे निकालते हैं बच्चों ओवर टाइम का रेट। चलो बच्चों, मैं पहला बच्चों अरे आपका मंथ में कितने घंटे काम थे बच्चों, नॉर्मल वर्किंग आवर्स था 200 आवर्स इन अ मंथ, नॉर्मल वर्किंग आवर इन अ मंथ। एक महीने में कितने घंटे काम हो रहे हैं बच्चों, 200 घंटे। और एक महीने का बेसिक और DA कितना है बच्चों, देखो 150 एंड 240 बच्चों। ओके, 150 रुपीज़ टोटल सैलरी बच्चों, 200 घंटे का, 1 मंथ का ना, वो मंथ का है। ठीक है, तो पर आवर कितना बच्चों, पर आवर रेट किसका करना है बच्चों, ए का करूँ बी का करूँ, ओवर टाइम खाली ए का है बच्चों, ओनली ए का ओवर टाइम दिया हुआ है, तो वी विल अप्लाई ओनली फॉर ए। तो रेट ऑफ ए 150 रुपीज़ अपॉन 200 हमारा पड़ा। ऐसे बच्चों हम लोग आवरली रेट का इफेक्टिव आवरली रेट टोटल लेबर कॉस्ट अपॉन इफेक्टिव आवर्स निकालते थे बच्चों, वही है। तो टोटल लेबर कॉस्ट 150 अपॉन 200 कितना आ जाएगा बच्चों, 150 अपॉन 200, 0 जो क्या 53 जा 54 जा 0.75 आ जाएगा बच्चों। ओके, ये हो गया पर आवर रेट बच्चों ऑफ मिस्टर ए। ओके, ये क्यों निकालना बच्चों, क्या दिया बच्चों, द नॉर्मल वर्किंग आवर्स 200 आवर्स अ मंथ, ओवर टाइम इज पेड डबल द टोटल वेज नॉर्मल वेज एंड DA। नॉर्मल वेजेस एंड DA का बच्चों डबल है, डबल रेट अप्लाई होता है OT पे। तो रेट ऑफ OT कितना है बच्चों, रेट ऑफ OT पर आवर डबल 0.75 इंटू 2, तो 1 रुपीज़ 50 पैसे आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो दैट इज अ रेट ऑफ OT आ गया बच्चों। तो ये 200 घंटे थे बच्चों एक महीने में, और एक महीने की सैलरी कितना बेसिक और DA बच्चों 150, तो पर आवर रेट ऑफ मिस्टर ए इज 150 अपॉन 200, इतना आ गया। एक घंटे का इतना रेट है। ओवर टाइम में क्या होता है बच्चों, डबल चार्ज होता है, डबल होता है, तो डबल रेट आ गया बच्चों। बस अब कितने आवर बच्चों, ओवर टाइम है 10 आवर्स, ओवर टाइम 10 आवर्स। एक घंटे का रेट इतना, तो 10 आवर्स का कितना रहेगा, तो टोटल OT
1.50 इंटू 10, 15 रुपये का क्या रहेगा बच्चों, ओवर टाइम रहेगा। ओके, सो नॉर्मल वर्किंग आवर्स दिया था बच्चों और पर आवर रेट डिवाइड करके कर दिया। अब ओटी का 1 घंटे का चार्ज कितना बच्चों, डबल रेट है, जो नॉर्मल रेट है बच्चों उससे डबल, तो 1.5 रुपये हो गए बच्चों। 1 रुपीज़ 50 पैसे पर आवर बच्चों, तो 10 आवर का कितना है, 15 रुपये। ओके, तो बच्चों ओवर टाइम आ गया 15 रुपये। दिस इज अ ग्रॉस वेज बच्चों, 165 और 250, ठीक बच्चों, दिस इज कॉल्ड अ ग्रॉस वेजेस। लेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन कितना, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन बच्चों क्या दिया था, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में दिया बच्चों बेसिक का 8%, पीएफ के लिए बेसिक इंटू 8%, कितना बेसिक बच्चों था, 100 रुपये बच्चों, 100 का 8%, 8 रुपीज़। 160 का 8% बच्चों करो, कितना है, 16 8 या 128, 12 रुपीज़ 80 पैसे बच्चों। ऐड बच्चों बेसिक इंटू 100% 8%, 100 इंटू 8%, 8 रुपीज़, 160 इंटू 8% दैट इज 12। ESI में कितना कंट्रीब्यूशन बच्चों, 2%। ए और बी दोनों का 88% बच्चों, तो दोनों का 88%। समटाइम हो सकता है ए का 8%, बी का 10% है, तो बच्चों तो अलग अलग करने का। 2% बेसिक इंटू 2% बच्चों, बेसिक इंटू 2%, 100 का 2% 2 रुपये, और 160 का 2% करना बच्चों 3.20, कितना आएगा बच्चों, 160 इंटू 2/100, एक कैंसल 32, 3.20 बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इसको लेस कर दो, यू गेट अ नेट वेजेस पेएबल। 160 माइनस 10, 150, 15 16 माइनस कर दो बच्चों, तो कितना गया, 224 रुपीज़, ऐसा था बच्चों। तो क्या हो गया, बेसिक वेजेस प्लस DA बच्चों, ये टोटल प्लस ओवर टाइम। ओवर टाइम हम लोग कैलकुलेट किए बच्चों हम लोग, ओके, तो आ गया ग्रॉस वेजेस। ग्रॉस वेजेस लेस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, तो पीएफ में बोला था बेसिक का 8%, ESI भी बोला बेसिक का 2%, ये दोनों को उसमें से लेस कर दो बच्चों, तो यू विल गेट अ नेट वेजेस पेएबल। मैंने मारा बच्चों ये हो गया अपना पहले नेट वेजेस पेएबल। ओवर टाइम का पॉइंट समझा बच्चों, ओवर टाइम में क्या बोला था बच्चों, 10 घंटे ओवर टाइम दिया है और उधर दिया था ओवर टाइम का रेट डबल आता है नॉर्मल वेजेस और बेसिक का DA का बच्चों। ओके, तो नॉर्मल वेजेस और DA का डबल, तो कुछ 150 था टोटल। ये 150 रुपीज़ बच्चों पूरे महीने का है ना, और एक महीने में कितने घंटे काम हो रहे, 200 घंटे। इसका मतलब नॉर्मल रेट हो गया बच्चों, पर आवर रेट 0.75, ये नॉर्मल रेट है बच्चों। ओवर टाइम डबल है तो उसका डबल, 1 घंटे में 1.5 रुपये मिलता है ओवर टाइम का, तो 10 आवर्स के लिए। ठीक, अब क्या करेंगे बच्चों हम लोग, सेकेंड पॉइंट, कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। कैलकुलेशन ऑफ लेबर कॉस्ट बच्चों, चलो बच्चों, पहला ग्रॉस वेजेस बच्चों, ग्रॉस वेजेस, राइट। ग्रॉस वेजेस कितना है बच्चों, 160 एंड 240। अब क्या करते हैं बच्चों, लेबर का कैसे आता है, आफ्टर ग्रॉस वेजेस क्या करो बच्चों, ऐड एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन बच्चों। नेट वेजेस के टाइम में ग्रॉस एम्प्लॉय में से एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेस करते हैं बच्चों,
मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नेट वेजेस के लिए एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन लेस करना है, लेबर कॉस्ट के लिए ग्रॉस वेजेस में एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड करना है बच्चों, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू पीएफ। क्या पॉइंट था बच्चों, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू ईएसआई एंड पीएफ इज इक्वल टू द एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। जितना एम्प्लॉय ने किया था कंट्रीब्यूट तो उतना ही है, तो सेम रहेगा बच्चों, 8 रुपीज़ एंड 12 रुपीज़ 80 पैसे। ESIC 2 रुपये और 3 रुपये 20 पैसे, इसको ऐड कर दो बच्चों, क्या आ गया, टोटल लेबर कॉस्ट, टोटल लेबर कॉस्ट बच्चों, ठीक। तो कितना आ गया बच्चों इसमें, ये 170 हो गया बच्चों, और ये कितना आ जाएगा बच्चों, 15 16 256 आ गया बच्चों, राइट है बच्चों। तो टोटल लेबर कॉस्ट वी गॉट, एक सेकंड बच्चों, थोड़ा सा ये 150 प्लस 15 तो 165 होगा, आप लोगों को बताने नहीं होता है। 150 प्लस 15 165, 165 माइनस 10 बच्चों, तो क्या आएगा 155 बच्चों ये, ओके। ये 15 ऐड करो ना बच्चों, यहाँ पे ऐड करना था, तो 165 होगा बच्चों। तो ग्रॉस वेजेस कितना बच्चों, 165 है ग्रॉस वेजेस, प्लस 10 रुपीज़ बच्चों, तो ये 175 आएगा, ओके बच्चों। तो ग्रॉस वेजेस प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, दैट इज आ गया बच्चों। अब बच्चों देखो, ग्रॉस वेजेस आ गया बच्चों, लेबर कॉस्ट 175 है। अब इसको क्या करना बच्चों, वी हैव टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग द ऑल जॉब बच्चों, ओके। बट उसमें एक प्रॉब्लम बच्चों, क्या प्रॉब्लम है बताता हूँ, थोड़ा बाद में बताता हूँ। थोड़ा थर्ड पॉइंट बच्चों, एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट, ओके बच्चों, एलोकेशन ऑफ लेबर कॉस्ट। जॉब X, जॉब Y और जॉब Z बच्चों, ओके बच्चों, जॉब X, जॉब Y, जॉब Z, ठीक बच्चों। लेबर कॉस्ट ऑफ A, लेबर कॉस्ट ऑफ ए, लेबर कॉस्ट ए कितना है बच्चों, 175 ना। अभी करना मत बच्चों आप लोग, मैं खाली अभी कर रहा हूँ, मैं ये रॉन्ग कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ मैं रॉन्ग कर रहा हूँ। 175 क्या रेशियो बच्चों, 40% 30% 30% डिवाइड बाय 40%, तो 40% 30% 30 ना, 4:3:3, राइट बच्चों। ये आप डिस्ट्रीब्यूट करो, जॉब X, जॉब Y, जॉब Z बच्चों, राइट बच्चों। कैन यू टेल मी बच्चों, तो इन दैट 175 रुपीज़, इन दैट 175 रुपीज़ में बच्चों इज़ द ओवर टाइम इंक्लूड है कि नहीं है बच्चों। ये 175 में ओवर टाइम इंक्लूड है बच्चों, देखो इधर 175 इधर बच्चों, इसमें 165 में ऐड किया ना। अब 165 कहाँ है बच्चों, इधर है देखो, और इसके अंदर ओवर टाइम इंक्लूड है ना बच्चों। ये 165 आपने ग्रॉस वेज लिखा ना बच्चों, तो उसके अंदर 15 रुपये ऐड है ना ओवर टाइम का, ठीक। तो 165 प्लस 10, तो ये 165 में 15 रुपये OT का ऐड है बच्चों। मैं इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना बच्चों, तो ये 175 का पूरा डिस्ट्रीब्यूट होएगा, और ये 175 में 15 रुपये OT का है, और 160 रुपीज़ नॉर्मल है बच्चों। अब इसमें क्या होता है बच्चों, क्योंकि उधर एक पॉइंट बोला है बच्चों, द ओवर टाइम वाज डन ऑन द जॉब वाई बच्चों। ओवर टाइम का जो अमाउंट, अब जॉब ओवर टाइम कहाँ पे किया बच्चों, जॉब वाई के लिख किया है, तो इसका मतलब बच्चों ओवर टाइम का पूरा पैसा किसको जाएगा, ओनली वाई को जाएगा। बराबर समझने बच्चों। हाँ, अगर मैं 175 को तीनों जॉब में डिस्ट्रीब्यूट करता बच्चों, तो ओवर टाइम का पैसे भी तीनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा बच्चों। लेकिन क्वेश्चन मेंशन किया कि ओवर टाइम खाली वाई के लिए है बच्चों, तो जब ओवर टाइम वाई के लिए, तो ओवर टाइम का पैसे भी खाली वाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है, सबको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है बच्चों, ओके। इसलिए बच्चों यहाँ क्या करने का, ओवर टाइम OT कितना रुपये था बच्चों, इसमें 15 रुपये, ओवर टाइम बच्चों 15 रुपये है, ठीक है।
और ये कौन सी जॉब के लिए बच्चों, जॉब वाई के लिए। और नॉर्मल कितना रहेगा बच्चों, 160 रुपीज़ रहेगा। ठीक, क्या रखना है बच्चों, अगर मैं 175 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ ना तो उसमें वो 15 रुपये का भी डिस्ट्रीब्यूशन सबको हो जाएगा बच्चों, लेकिन वो 15 रुपये क्या था बच्चों, ओवर टाइम था। और ओवर टाइम हर एक ईच एंड एवरी जॉब के लिए नहीं कर रहा, ओवर टाइम स्पेशली कौन सी जॉब में किया बच्चों, वाई के लिए। तो ओवर टाइम का पूरा पैसे किसको जाएगा बच्चों, ओनली वाई को जाना चाहिए बच्चों। ओके, तो इसलिए क्या करना है, ऐसा करना है बच्चों। लेबर कॉस्ट ऑफ ए बच्चों, पहला लिखो ओटी, ओटी का पूरा 15 रुपये बच्चों वाई को दे दो, प्योरली वाई को बच्चों। वाई बिकॉज ओनली ओवर टाइम डन इन द जॉब वाई बच्चों। एंड द नॉर्मल जो था बच्चों 160 रुपीज़, इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करो 4:3:3। कितना आएगा बच्चों, कैसे आएगा डिस्ट्रीब्यूट करने बच्चों, आप लोग टी वाई में हो, 4 3 7 10 है, 10 तो 1 6 16 16 4 जा 64 48 48। ठीक है बच्चों, ये हो गया जॉब मिस्टर ए का अर्निंग का। अब लेबर कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ बी, लेबर कॉस्ट बी का कितना बच्चों 256। इसमें भी कुछ दिया था बच्चों ओटी के बारे में, नो ओटी, 256। इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बच्चों डायरेक्ट, कौन सा रेशियो, इसको 5:2:3, 5:3 10 तो 25.6, तो ये क्या कितना बच्चों 128, 51.2, ये कितना जाएगा बच्चों 75 76.8। राइट बच्चों, therefore टोटल कॉस्ट इसका ऐड कर दो 12,189,192, इसको ऐड करो बच्चों 5 13 14 1 2 6 11 8 4 4 6 14 11 12। ये था बच्चों पूरा लेबर कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। ओके, तो सम था वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, हाउ द कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे इम्पॉर्टेंट था वो ओवर टाइम का। बहुत लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 175 को डिस्ट्रीब्यूट कर देते। अगर मैं 175 को डिस्ट्रीब्यूट करूँगा बच्चों तो जो 15 रुपये ओटी का है वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन उधर क्वेश्चन में दिया कि ओवर टाइम उसने तीनों जॉब पे नहीं किया है, स्पेशली एक ही जॉब पे किया है। कहाँ पे बच्चों, जॉब वाई पे किया है। जब ओवर टाइम जॉब वाई पे गया है तो उसका ओवर टाइम का जो चार्जेज है सैलरी बच्चों वो भी वाई को जाएगा। ओके बच्चों, तो कैसे किए बच्चों इसको हम लोगों ने, सबसे पहले कैलकुलेशन नेट वेजेस पेएबल। सर क्वेश्चन में तो नेट वेजेस दिया नहीं है, उधर बोला बच्चों अर्निंग ऑफ ए एंड बी। लेबर का अर्निंग मतलब बच्चों हो गया नेट वेजेस पेएबल। तो पहले बेसिक प्लस डीए बोला था बच्चों, वी हैव डन दैट। उसका ओवर टाइम बच्चों, ठीक है बच्चों, ओवर टाइम का कैलकुलेशन करना पड़ेगा अपने को। क्या आ गया, गेट द ग्रॉस वेजेस और उसमें से लेस एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन बच्चों। ठीक है, तो आ गया नेट वेजेस पेएबल। कैलकुलेशन लेबर कॉस्ट बच्चों, तो ग्रॉस वेजेस प्लस एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन सेम बोला था। तो लेबर कॉस्ट बच्चों जो मिस्टर ए का आया है ना, मिस्टर ए का, उसको मैं दो पार्ट करने वाला हूँ। ओटी प्योरली 15 रुपये किसके लिए बच्चों, जॉब वाई के लिए, और रिमेनिंग द 160 भी नॉर्मल है वो ऑल कैटेगरी के लिए बच्चों। तो ओटी का 15 रुपये वाई के लिए और नॉर्मल जो 160 है बच्चों तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है। लेबर बी में ओटी ओटी नहीं बच्चों, डायरेक्ट फ्रोटिस। समझता बच्चों, ये था आपका लेबर कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन बच्चों। तब तक बच्चों हम लोगों ने भी हाल से प्लान, उसका जो फार्मूला वाला प्लान था का नहीं किया बच्चों। अभी तो हम लोग टोटल अर्निंग का कर रहे थे बच्चों, और लास्ट दो सम बच्चों हम लोगों ने क्या किया, डिस्ट्रीब्यूशन का किया, क्वेश्चन 9 एंड 10। ओके चलो बच्चों, जो अभी सेकंड पार्ट का अपना जो सम है बच्चों वो सारे फार्मूले बेस्ड है बच्चों। कौन सा फार्मूला बच्चों, हल से वेयर, टेलर फार्मूला था ना बच्चों, हाँ रोमन प्लान, बस। अब फार्मूले बेस्ड के सम है बच्चों। ठीक है, चलो जब भी फार्मूला बेस्ड सम होता है बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट होता है उसमें पर यूनिट रेट निकालना। पर यूनिट रेट बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों,
पर यूनिट रेट कैलकुलेट करो इन द फार्मूला बेस्ड सम बच्चों। ओके, तो बराबर से समझना बच्चों। अब इस सम में हमको सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों एक ट्रिक देखना है कि पर यूनिट रेट कैसे निकाल रहा हूँ बच्चों। ओके, क्वेश्चन 11 बच्चों है स्टैंडर्ड प्रोडक्शन एट द रेट ऑफ 20 यूनिट पर आवर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बच्चों, स्टैंडर्ड प्रोडक्शन तो कंपनी ने टारगेट कितना रखा बच्चों 20 यूनिट पर आवर। एक घंटे में कंपनी के हिसाब से बच्चों कितना प्रोडक्शन होना चाहिए 20 यूनिट। एंड जनरल वेज रेट इज 2 रुपीज़ पर आवर। और बच्चों कंपनी ने नॉर्मल रेट, जनरल मतलब नॉर्मल रेट कितना रखा बच्चों एक घंटे का 2 रुपये। इसका मतलब बोल रहा है कंपनी बोला बच्चों आपको एक घंटे में 20 पीस बनाने हैं 20 यूनिट और एक घंटे का आपको मैं 2 रुपये दूंगा बच्चों। तो क्या मतलब निकलेगा बच्चों इसका, इन 1 आवर यू हैव टू प्रोड्यूस 20 यूनिट राइट। और कंपनी आपको एक घंटे का 2 रुपये देता है। इसका क्या मतलब निकलेगा बच्चों, किसी को कुछ आइडिया लग रहा है? एक घंटे में आपको 20 पीस बनाना है और एक घंटे का आपको 2 रुपये मिलेगा। इसका मतलब बच्चों अगर आपने एक घंटे में 20 पीस बना लिया तब वो कितना दिया कंपनी ने 2 रुपये दिया है ना बच्चों। एक घंटे में 20 पीस बनाने और एक घंटे का कंपनी 2 रुपये आपको पे करेगा। मतलब ये हुआ बच्चों कि 20 पीस बनाऊंगा तो मुझे कितना मिलेगा 2 रुपये। ये मतलब है बच्चों इन 1 आवर 20 यूनिट, 1 आवर में कंपनी 2 रुपये देगा बच्चों। इसका मतलब 20 यूनिट के लिए कितना रुपये से बच्चों 2 रुपये। तो 20 यूनिट 2 रुपये बच्चों, तो 1 यूनिट कितना आएगा 2/20 डिवाइड कर दो 1 यूनिट इक्वल टू 0.1 पर यूनिट का रेट आ गया ना बच्चों। ऐसा करना बच्चों। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बच्चों जब भी फार्मूला वाले में आया तो पर यूनिट का रेट निकालना बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। कैसे किया बच्चों, मैंने उधर दिया है बच्चों स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 20 यूनिट पर आवर। स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 20 यूनिट पर आवर है बच्चों। एक घंटे में 20 यूनिट बनाना है बच्चों। और फिर उधर दिया जनरल आवर रेट 2 रुपीज़ पर आवर। और कंपनी के हिसाब से रेट कितना बच्चों एक घंटे का 2 रुपये। एक घंटे में 20 पीस बनाना है और एक घंटे का 2 रुपये है, यानी वो 20 पीस बनाया तो आपका 1 घंटा हो गया बच्चों। और एक घंटे में कंपनी कितना दे रहा है 2 रुपये दे रहा है। तो 20 पीस का 2 रुपये, तो एक पीस का कितना आएगा बच्चों 0.1। ठीक बच्चों। देन क्या दिया बच्चों वेजेस रेट इफ द वर्क एग्जीक्यूटेड बिलो 80% स्टैंडर्ड। क्या बोलो बच्चों वेजेस रेट इफ वर्क एग्जीक्यूटेड बिलो स्टैंडर्ड। अगर स्टैंडर्ड से कम काम करते हो तो आपको 80% ऑफ जनरल रेट मिलेगा। इफ द वर्क एग्जीक्यूशन इज इक्वल टू द स्टैंडर्ड, काम क्या आपका इक्वल है बच्चों, तो 120% ऑफ जनरल रेट मिलेगा बच्चों। तो बिलो अगर कर रहे हो तो 80% बच्चों। अगर एवो क्या बच्चों एक सेकेंड 80% जनरल रेट, वेजेस रेट एंड एग्जीक्यूशन वर्क इक्वल टू स्टैंडर्ड बच्चों। ओके, तो 120% जनरल रेट। क्वेश्चन दिया बच्चों प्रोडक्शन इन द 8 आवर्स ऑफ अ डे 1 डे बाय मिस्टर ए इज 150 यूनिट, मिस्टर बी इज 200 यूनिट। अब बच्चों एक दिन का 8 घंटे काम हो रहा है और वो ए कितना बना रहा है बच्चों 150 यूनिट, बी कितना बना रहा है 120 यूनिट 200 यूनिट। कंप्यूट द टोटल रेम्युनरेशन पेएबल टू मिस्टर ए एंड बी अंडर द टेलर प्लान बच्चों। टेलर प्लान याद है कुछ? टेलर प्लान बच्चों नहीं याद है? तो टेलर प्लान क्या था बच्चों, अगर बिलो स्टैंडर्ड रहेगा तो 80% नॉर्मल सैलरी, 100% रहेगा तो इक्वल टू रहेगा बच्चों तो 120% सैलरी था। ओके, और एबो 100 रहेगा तो बच्चों हायर पीस रेट था। याद है कुछ बच्चों टेलर प्लान में? बस चलो बच्चों पहले क्या दिया स्टैंडर्ड प्रोडक्शन बच्चों 20 यूनिट इन पर आवर बच्चों। एक घंटे में बच्चों आपको कितने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं 20 यूनिट राइट बच्चों। और 1 आवर का वेजेस कितना बच्चों 1 आवर वेजेस कितना है 2 रुपीज़ वेजेस है बच्चों। एक घंटा काम करो तो 2 रुपये मिल रहा है बच्चों। और एक घंटे में कितना काम करते हो आप 20 यूनिट प्रोड्यूस करते हो, देयरफॉर 20 यूनिट इक्वल टू 2 रुपीज़। तो पर यूनिट कितना हो गया बच्चों 1 यूनिट का 2 रुपीज़ अपॉन 20 बच्चों। तो पर यूनिट रेट 0.1 आ गया बच्चों। बस ये सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों 0.1 पर यूनिट रेट निकालना बच्चों। ठीक है,
चलो बच्चों, अब बच्चों 1 घंटे में कितना स्टैंडर्ड वर्क हो रहा है? 20 यूनिट। कितने घंटे इन अ डे बच्चों काम हो रहा है? 8 आवर्स ना। स्टैंडर्ड यूनिट प्रोड्यूस इन अ डे। 1 घंटे में कितना स्टैंडर्ड यूनिट होगा बच्चों? कंपनी ने टारगेट रखा था 1 घंटे का 20 यूनिट। कितने घंटे रोज काम हो रहे बच्चों? 8 घंटे। तो 20 इंटू 8 तो कितना आएगा बच्चों? 160 यूनिट। ठीक है बच्चों, ये स्टैंडर्ड यूनिट। तो स्टैंडर्ड यूनिट प्रोड्यूस इन अ डे 160 यूनिट बच्चों। बस अब कंपेयर करना है बच्चों अपने को बाय टेलर प्लान मेथड। बाय टेलर प्लान मेथड बच्चों। पहला मैं टेलर क्यों लिखा बच्चों? दे आस्क कंप्यूट द रेम्यूनरेशन ऑफ मिस्टर ए एंड बी अंडर द टेलर प्लान बच्चों। मिस्टर ए का बच्चों उधर दिया, मिस्टर ए प्रोड्यूस 150 यूनिट बच्चों। देखो बच्चों, स्टैंडर्ड कितना है बच्चों? 160 और प्रोड्यूस कितना किया? 150। स्टैंडर्ड से ज़्यादा है कम है बच्चों? बिलो स्टैंडर्ड ना बच्चों। 150 और 160 तो मालूम ना, 160 लेस है तो बिलो स्टैंडर्ड। और बिलो स्टैंडर्ड में क्या आएगा बच्चों? क्या आएगा बिलो स्टैंडर्ड में बच्चों? 80% है नॉर्मल रेट बच्चों। तो अपना क्या फार्मूला था बच्चों? टोटल अर्निंग इक्वल टू टोटल अर्निंग ऑफ ए इक्वल टू यूनिट प्रोड्यूस मालूम बच्चों इनटू पर यूनिट रेट। और कुछ याद है बच्चों? मैंने ऐसा परसेंटेज लिखा के दिया था आपको। यस, तो टोटल अर्निंग ऑफ ए, यूनिट कितना प्रोड्यूस किया बच्चों? ए ने कितना प्रोड्यूस किया? 150। पर यूनिट रेट कितना बच्चों? 0.1। और बिलो स्टैंडर्ड बच्चों, बिलो स्टैंडर्ड में कितना आता बच्चों? 80%। तो बच्चों करो 150 इंटू 0.1 और फिर इंटू 80%। 150 इंटू 0.1 बच्चों इंटू 80%, 12 रुपीज़ बच्चों। तो एक आ गया बच्चों 12 रुपीज़। इसका मतलब बच्चों एक को एक दिन में कितना मिलता है? 12 रुपये बच्चों। सर बस सर 12 रुपये तो बड़ा पाव आता है। हमें सम करना है बच्चों। अब ऐसे मिस्टर बी का भी करेंगे बच्चों हम लोग। मिस्टर बी कितना प्रोड्यूस करता है? मिस्टर बी का बच्चों दिया है 200 यूनिट दिया बच्चों। प्रोड्यूस 200 यूनिट बच्चों। ठीक है बच्चों, अब 200 यूनिट। स्टैंडर्ड कितना बच्चों? 160 है। तो आपका 200 यूनिट ज़्यादा है ना बच्चों 160 से, तो एबो स्टैंडर्ड है बच्चों। बराबर बच्चों, एबो स्टैंडर्ड। तो क्या था बच्चों इधर पे? बिलो स्टैंडर्ड 80% जनरल रेट। ठीक है बच्चों। एंड देन क्या होता है बच्चों? वेजेस रेट एग्जीक्यूशन इक्वल टू वर्क स्टैंडर्ड 120% ऑफ जनरल रेट। चलो, तो देयरफॉर बच्चों टोटल अर्निंग सब बंद कर दो। चलो बच्चों, तो क्या था बच्चों? बिलो स्टैंडर्ड में क्या था? टेलर का रेट में 80%, एबो स्टैंडर्ड था बच्चों 120% और इक्वल रहता बच्चों तो 100% ना। तो एबो स्टैंडर्ड बच्चों। ठीक है, तो देयरफॉर टोटल अर्निंग ऑफ बी क्या आएगा बच्चों? यूनिट प्रोड्यूस। फार्मूला तो लिख दिया ना बच्चों, एक बार फार्मूला लिखा तो नो नीड राइट अगेन एंड अगेन। यूनिट प्रोड्यूस कितना बच्चों? उसका 200 इंटू पर यूनिट रेट बच्चों 0.1 और इंटू कितना परसेंट लिखो बच्चों? 120%। सो 200 इंटू 0.1 इंटू 120% बच्चों, तो 24 रुपीज़ आ गया बच्चों। ये है बी का अर्निंग बच्चों। क्वेश्चन क्या बोला बच्चों? कैलकुलेट द टोटल रेम्यूनरेशन पेएबल बच्चों। देयरफॉर ए इज अर्निंग
ए इज का अर्निंग कितना बच्चों 12 रुपीज़, बी इज अर्निंग 24 रुपीज़, देयरफॉर टोटल रेम्यूनरेशन पेएबल रेम्यूनरेशन पेएबल कितना आएगा बच्चों 36 रुपीज़ आ जाएगा बच्चों, यानी कंपनी को दोनों को कितना पे करना पड़ेगा टोटल 36 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये तो अच्छा लग रहा है सर, बहुत इजी है, खाली फ़र्क है बच्चों, खाली ये आज मैं स्टूडेंट हूँ बच्चों, ये पॉइंट कवर करना है। 1 घंटे में 20 यूनिट बोला था बच्चों, और 1 घंटे का रेट है 2 रुपये, मतलब 20 यूनिट के लिए 2 रुपये, तो पर यूनिट का रेट है बच्चों 0.1। अब स्टैंडर्ड कंपनी का कितना बच्चों 20 यूनिट पर आवर था ना, तो 8 घंटे का कितना 160, इससे कंपेयर करने बच्चों। ए ने कितना प्रोड्यूस किया 150 बच्चों, तो लेस देन स्टैंडर्ड है। बिलो स्टैंडर्ड में कितना आता बच्चों 80%, यूनिट प्रोड्यूस इंटू पर यूनिट रेट इंटू परसेंटेज। बी कितना प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों 200, एबो स्टैंडर्ड बच्चों, तो एबो स्टैंडर्ड में क्या था बच्चों 120%। बस क्वेश्चन बोला बच्चों टोटल अर्निंग पेएबल, तो दोनों ए और बी का ऐड कर दो। ठीक है बच्चों, अब आगे के सवाल बच्चों इससे रिलेटेड है अब। ओके, आज हम लोगों ने एक सम किया बच्चों, ये टेलर प्लान है। ओके, तो इसको आप अच्छे से देखना, और एज ए स्टूडेंट बच्चों ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट नहीं बच्चों, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखना बच्चों। तो ठीक है बच्चों, आज मैं आपको स्टॉप करता हूँ यहाँ पर, तो आप इसको अच्छे से देखोगे बच्चों, और कोई भी डाउट रहा तो इन्फॉर्म करो। ठीक है ना, सबसे इम्पोर्टेंट बच्चों पर यूनिट ध्यान में, अगेन रिपीट कर रहा बच्चों, जब भी इस टाइप का सम है बच्चों, टेलर प्लान हालसे प्लान सब में, तो पर यूनिट का जो रेट है बच्चों वो कैलकुलेट कैसे होता है वो ध्यान रखने बस। बाकी ये फार्मूला तो आपने बाहर किया है बच्चों, हाँ, तो ये सब आपके मालूम है, ये सब क्या करता है, ये इम्पोर्टेंट बच्चों। ओके, इसको कंसर्न कर लिए बच्चों तो बाकी ईजी है। और ये कैसे कंपेयर करते हैं बच्चों, देखो ये स्टैंडर्ड आपने निकाल लिया, इससे कंपेयर करने का, स्टैंडर्ड निकाल लिया बच्चों, इससे कंपेयर करना है। ये देखो बच्चों लोअर है, बिलो, ये देखो 200 बच्चों हायर है बस। और ये यूनिट प्रोड्यूस लिखना बच्चों, यूनिट प्रोड्यूस, यूनिट कितना प्रोड्यूस किया बच्चों 150, यूनिट प्रोड्यूस कितना किया बच्चों 200। ठीक है बच्चों, ओके।